everyone, this is Prakshi and you are watching BioLearnum। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ये टॉपिक रहने वाला है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर नंबर 1 से ये टॉपिक लिया गया है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो पर्टिकुलर रीज़न है हम क्यों किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे वो ये है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास जो होगा हमारे रिएक्टेंट साइड का वो इक्वल रहेगा प्रोडक्ट साइड के मास से। और इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? जब हमारे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड के इक्वल हो जाए नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। और इसी काम को हम करने वाले हैं व्हाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। समझेंगे इसको कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो बढ़ते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। H2 + O2 गिव्स H2O। तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और क्या बना रहे हैं? वाटर इन गैसियस फॉर्म। ओके, तो H2 और O2 क्या है हमारे? ऑन लेफ्ट हैंड साइड दीज आर आर रिएक्टेंट्स और H2O वाटर क्या है हमारे यहाँ पर? प्रोडक्ट। तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो किसी भी इक्वेशन को जब बैलेंस करना है तो सबसे पहले जितने भी एटम्स हमें उस केमिकल रिएक्शन के अंदर दिख रहे हैं सबसे पहले हम उनको लिख लेंगे। तो लिखते हैं कौन कौन से एटम्स दिख रहे हैं। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पर हमें ऑक्सीजन दिख रहा है और यही दोनों इस तरफ दिख रहे हैं। सो वी विल राइट डाउन H एंड O। तो लेफ्ट हैंड साइड पर कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे कि कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। दिस इज स्टेप नंबर 2। वी विल काउंट डाउन कि कितने पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है और कितने राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? 2। एंड ऑन राइट हैंड साइड हाउ मेनी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट? 2। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर कितना ऑक्सीजन है? 2 और राइट हैंड साइड पर कितना ऑक्सीजन है? 1। सो 2 एंड 1। अब करते हैं इसको बैलेंस। तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना शुरू करते हैं। ऑक्सीजन को अब कैसे बैलेंस करेंगे? मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पर अगर 2 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, राइट हैंड साइड पर भी कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। अब 1 को 2 हम कैसे बनाएंगे? व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 1/2, 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो व्हाट वी डू इन बैलेंसिंग कि कोफिशिएंट्स ऐड करते हैं। स्टेप नंबर 3, वी विल ऐड कोफिशिएंट्स, जिससे क्या हो जाएगा? हमारे नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे इक्वल हो जाएंगे। कोफिशिएंट्स यानी कुछ नंबर्स होंगे जिससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने एटम को ताकि वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर बराबर हो जाए। तो कोफिशिएंट याद रखना बच्चों कहाँ पर आएगा? हमारे पर्टिकुलर जहां पर भी वो पर्टिकुलर एटम एग्जिस्ट कर रहा है उस अगर वो कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक सपोज अगर ये ऑक्सीजन सिंगल है, अकेला एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास 2 आता है यहाँ पर। बट यहाँ पर ये वाटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है सो H2O के आगे ये पूरा का पूरा 2 लगेगा। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जो 2 होगा, जो कोफिशिएंट होगा हमारा पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के आगे आकर लगेगा, ना कि अब ऑक्सीजन के ऊपर हम यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते। हम पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के आगे 2 लगाएंगे। सो चलो लगाते हैं। सो 2। नाउ अब क्या हो गया? जैसे हमने यहाँ पर 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो कितना हो गया? 2 और 2। पर हाइड्रोजन देखें यहाँ पर तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 × 2 4। सो हाइड्रोजन हैज बिकम 4 नाउ। सो लेफ्ट हैंड साइड पर 2 हो गया, राइट हैंड साइड पर 4 हो गया। ये तो अनबैलेंस्ड हो गया है अभी, नो प्रॉब्लम। अनबैलेंस हो गया तो इसको भी बैलेंस कर देंगे। इस 2 को 4 कैसे बनाएंगे? बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। सिंपल। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट यहाँ पर कहाँ पे लगेगा? हाइड्रोजन के आगे लगेगा। सो 2H2 एंड नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को एक बार दोबारा से लिखेंगे। बैलेंस्ड हमारी केमिकल इक्वेशन क्या बनती है? 2H2 + O2 इट इज गिविंग 2H2O। एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो हमारे जो एटम्स हैं वो रिएक्टेंट साइड पर भी बराबर है किससे? प्रोडक्ट साइड से। सो दिस इज आवर फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल।
So our next equation is solid aluminium reacts with gaseous oxygen to give solid aluminium oxide. तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले लिख देंगे जितने भी टाइप ऑफ एटम्स दिख रहे हैं इस केमिकल इक्वेशन में फटाफट से लिख दो. तो लिखते हैं एल्यूमिनियम और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन. डन. स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट करो कितने लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, कितने राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है. कैलकुलेट. एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, ओनली 1, एक ही एल्यूमिनियम है. एंड राइट हैंड साइड पर 2 आर प्रेजेंट, Al2O3, तो 2 आर प्रेजेंट. अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर कितना प्रेजेंट है, 2, एंड राइट हैंड साइड पर कितना प्रेजेंट है, 3. ओके, डन. अब बैलेंसिंग कहां से शुरू करेंगे, यहां पर तो दोनों ही अनबैलेंस्ड हैं तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा. अब बैलेंस उसको पहले करेंगे जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं. तो ज्यादा किसके हैं एटम्स, ऑक्सीजन के. तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 एटम्स हैं जो कि हाईएस्ट हैं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पहले शुरू करेंगे. ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. ऑक्सीजन ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, 2, राइट हैंड साइड पे 3 है. तो अब 2 को 3 कैसे बनाएंगे, नहीं बना सकते, और 3 को भी 2 नहीं बना सकते. तो यहाँ पर हम आएंगे किसी कॉमन मल्टीपल के ऊपर कि 2 और 3 को कोई कॉमन नंबर बना सकते हैं हम. अब कॉमन नंबर क्या हो सकता है, 2 और 3 को वी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. 4 बना सकते हैं, नहीं बना सकते. 3 को 4 नहीं बना सकते. देन 5 बना सकते हैं, नो, ना 2 को बना सकते हैं ना 3 को बना सकते हैं. 6 बना सकते हैं, सो 2 को भी बना सकते हैं एंड 3 को भी बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कॉफिशिएंट से. कौन से कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉफिशिएंट यहां पर होगा 3 और यहां पर होगा 2. जब हम इन दोनों को 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या बन जाएंगे, 6, और क्या हो जाएंगे, बैलेंस. चलो इसको अब कॉफिशिएंट को लगाते हैं. ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड पे कहां पे लगाएंगे, इस कॉफिशिएंट को 3 को कहां पे लगाएंगे, यहां पे. और राइट हैंड साइड पे कहां पे लगाएंगे, याद करो बच्चों, सेंटर में नहीं लगेगा, आगे लगेगा. तो Al2O3 यहां पर 2 कहां पे लगेगा, आगे. डन. तो ऑक्सीजन हो गया बैलेंस्ड. नाउ कम टू एल्यूमिनियम. अब एल्यूमिनियम को एक बार चेक किया जाए तो यहां पर 1 है, यहां पर चेंज हो गया, 2 × 2 4 बन गया है. तो 2 से ये क्या बन गया है, अब 2 से हो गया है ये 4. तो बैलेंसिंग कैसे करनी पड़ेगी, यहां पर 1 है, यहां पर 4 है. सिंपल, कैसे बराबर करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 4. तो 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4 आ जाएगा. अब इस कोएफिशिएंट को कहां पे लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे. तो आ गई है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच इज 4Al plus 3O2, it gives 2Al2O3. बैलेंस रिएक्शन के अंदर हम उसकी स्टेट्स भी मेंशन करते हैं, जैसे कि यहां पर आ गया सॉलिड स्टेट, यहां पर आ गया गैसियस स्टेट, और यहां पर आ गया सॉलिड स्टेट. सो दिस वाज ऑल अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.